गरीब बूढ़ा आदमी दाल खिचड़ी। एक गांव में बन्नी कहकर एक नौजवान रहता था। बन्नी बहुत आलसी था। हर रोज ऑफिस से वापस आकर खाने के लिए कुछ स्नैक्स सामने रखकर टीवी देखते हुए या फिर उसका लैपटॉप में वेब सीरीज या फिर फिल्म देखते हुए गुजारा करता था। एक बार उसका कार रिपेयर आया। उसको रिपेयर देने के लिए एक सर्विसिंग सेंटर में लेकर गया। उधर रिपेयर करने वाले से बन्नी, ये क्या है भाई, हर बार ये कार ऐसा खराब हो रही है, कहा। तब वो सर्विसिंग वाला, वो सवाल आपको नहीं पूछना है, मुझे आपसे पूछना है। असल में इस कार से पहाड़ और पत्थर पर क्यों चला रहे हो, पूछा। तब बन्नी, क्या भाई, इस कार में पहाड़ और पत्थर चढ़ाना क्या है? हमारे गांव से इस कार को एक बार भी बाहर नहीं लेकर गया, कहा। तब वो मैकेनिक, सच में ऐसा है क्या? लेकिन फिर ये तो इतना डैमेज हुआ है जैसे कि पहाड़ और पत्थर पर चढ़ा कर आए हो, कहा। तब बन्नी, अच्छा अब पता चला हमारा गांव का सड़क ऐसा रहता है, कहा। तब वो मैकेनिक, ऐसा है क्या? हमारा गांव में देखिए सड़क इतने अच्छे होते हैं, हमारा गांव का एमएलए इतना अच्छा पालन कर रहा है, हमारा सड़क और नाले सब कुछ ठीक करवा रहा है, कहा। तब बन्नी, ऐसा है क्या? आप तो बहुत भाग्यशाली है, आपको तो सही एमएलए मिला है। हमारा नसीब खराब है, इसलिए हमको एक दरिंदर एमएलए मिला है। आने के बाद एक अच्छा काम भी नहीं किया है उसने, कहा। तब वो मैकेनिक, भाग्य का बात नहीं है, हम तो कौन अच्छा शासन करता है ये देखकर हमने उस आदमी को वोट डाले थे, ऐसे ही हम उसके साथ काम करवा रहे हैं। हमारे गांव में सरकारी पाठशाला को देखिए, बड़े बड़े सेंट्रल सिलेबस वाले प्राइवेट स्कूल्स भी उसके सामने काम नहीं आते हैं, कहा। तब बन्नी, पता है भाई, आपको ऐसा अच्छा चल रहा है, कहकर उधर से चला गया। घर में बन्नी का पिता बन्नी से, क्यों रे बन्नी, इस बार किसको वोट डालने वाले हो, पूछा। तब बन्नी, अरे पिताजी, वोट किसको डालना है? कौन आकर हमारे जिंदगियों को बदल रहा है बताओ? आने वाले सब लोग हमको लूट कर खा रहे हैं, बस इतना ही होता है, कहा। तब उसका पिता, ऐसा नहीं बोलो बेटा, हमें वोट जरूर डालना है। मैं और तुम्हारी माँ एक बार भी वोट डाले बिना नहीं रहे बेटा, हम जो डालते हैं वो वोट हमारा भविष्य को तय करता है, कहा। तब बन्नी, क्या भविष्य है पिताजी? एक वोट नहीं डाले तो भविष्य तो नहीं बदल जाएगा ना पिताजी। फिर भी तो इलेक्शंस के दिन मेरा फेवरेट हीरो मूवी को जाने के लिए सोच रहा हूँ। उस दिन इलेक्शंस के लिए लाइन पे घंटों तक खड़े होकर इंतजार करके और उन लोगों के बीच, छी मुझसे नहीं होगा पिताजी, कहा। तब पिता, छी तुमसे तो अनपढ़ वाले बेहतर है, बात सुनते हैं और वोट भी डालते हैं, तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो, कहा। फिर भी बन्नी उसका पिता के बातों पर ध्यान नहीं देकर उसका काम करने लगा। वही गांव में रामैया कहकर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका बेटा और बहू मरने के वजह से उसका पोता को खुद पालन पोषण करने लगा। उसका वोट बगल वाले गांव में रहने के वजह से वो पैदल जाने के लिए सोचा। रास्ते में भूख लगेगा कहकर उसके लिए और उसका पोता के लिए दाल खिचड़ी बनाकर उसको एक डब्बा में रखकर दोनों जाने लगे। ऐसा रामैया उसका पोता के साथ पैदल उस गांव के तरफ जाने लगा। उसी रास्ते से बन्नी उसका कार में पिक्चर देखने के लिए जाने लगा। रास्ते में रामैया को और उसका पोता को पैदल जाते हुए देखकर बन्नी को बहुत दुख लगा। कार को उनके पास रोककर कार में चढ़ने के लिए कहा। रामैया और उसका पोता दोनों कार में चढ़ गए। तब बन्नी, कहाँ जा रहे हो, पूछा। तब रामैया, वोट डालने के लिए बगल वाले गांव में जा रहे हैं बाबू, कहा। तब बन्नी, क्यों बूढ़ा आदमी, तुम्हें देखने से तो और 4 कदम जाकर गिर जाओगे जैसे लग रहा है। इतना मेहनत करके उतना दूर जाकर वोट डालना जरूरी है क्या बताओ, कहा। तब रामैया, बेटा वोट डालना हमारा हक है, वो संविधान ने हमें दिया हुआ अस्त्र है। मैं तो अपने सुकून के लिए वोट डालने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरा पोता के लिए और उसका भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा हूँ। हमारा गांव में सड़क सही नहीं है और स्कूल्स के बारे में तो कहने की जरूरी नहीं है, इसलिए मेरा वोट से उस धोखेबाज एमएलए हार जाएगा कहकर जा रहा हूँ, कहा। तब बन्नी, क्या इतना बूढ़ा होकर ठीक से भी नहीं चल पाकर उनके आगे के पीढ़ों का भविष्य के लिए वोट डालने के लिए इतना मेहनत करके जा रहा है ये बूढ़ा आदमी, तो मुझे देखो वोट डालना छोड़कर पिक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ। छी सोचकर दादू, मेरा वोट भी आपका ही सेंटर में ही है, चलिए दोनों जाकर वोट डालते हैं, कहा। रामैया बन्नी को उसने बनाया दाल खिचड़ी दिया। वो खाकर बन्नी बहुत खुश हुआ। दोनों मिलकर वोट डाले।
ऐसे उनका इलाके में एक अच्छा एमएलए आया और उनका गांव बहुत सुधर गया। तब से बन्नी कभी कभी रामैया के पास जाकर उनसे मिलकर उनका और उनका पोते का देखभाल करने लगा।